तो ये थोड़ा-सा भारी सवाल है, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पूरे करियर में सबसे मुश्किल मिशन क्या रही है आपकी? अगर आपको एक मिशन के बारे में सोचना हो, आपका दिमाग कहाँ चले जाता है? मतलब डिटेल्स नहीं चाहिए इस पॉडकास्ट में। कश्मीर ओके। मिशन मैं 2 तरीके से मुश्किल कहूँगा, एक इमोशनल और एक ऑपरेशनल। इमोशनल कई बार ऐसा हुआ कि जब आपका जो साथी है टीम में, जी सर। किसी ऑपरेशन में वो शहीद हो गए, तो इमोशनली वो थोड़ा-सा मुश्किल, नॉट ड्यूरिंग द ऑपरेशन बट आफ्टर द ऑपरेशन जब आप देखते हैं कि जो कल तक आपके साथ था, जो अभी कुछ देर तक आपके साथ था, जो इतने सालों से आपके साथ था, उसने टर्निंग आपके साथ ली, आप उनके परिवार के लोगों को जानते हैं, आप उनकी माँ को जानते हैं, उनके बच्चों को, बेटी को, उनकी वाइफ़ को, उनके भाई को, उनको फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं। और जब वो साथी शहीद हो जाता है, तो जब आप बॉडी के साथ घर जाते हैं, वो सबसे मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं कि आपने अपना साथी खो दिया है। एज़ ए सोल्जर उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, और एक सोल्जर के लिए, मुल्क के लिए जान देना, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये एक ड्रीम होता है कि जब मुल्क को ज़रूरत पड़े मेरी, और मेरे जान मुल्क के लिए काम आए, तो सोल्जर ने अपना काम कर दिया। लेकिन मुझे मुश्किल इन द सेंस इमोशनली, फैमिली के पर्सपेक्टिव में मुझे बहुत ही हमेशा इमोशनली मेरे लिए बहुत टफ रहा है कि जब मैं उनकी मदर को मैंने फेस किया, उनकी वाइफ़ को फेस किया, उनके पिताजी को, या उनकी बहन को, या उनकी वाइफ़ या उनकी बेटों को, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होते हैं, नहीं थे। और वो सबसे ज़्यादा अंदर से, कि जो आदमी चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। और उस परिवार को, उस माँ को ज़िंदगी भर अभी दोबारा अपना बेटा देखने को नहीं मिलेगा। तो वो जो हैं, वो थोड़ी-सी इमोशनली थोड़ा-सा कई बार सेटबैक हुआ, बहुत बार हुआ। लेकिन अ, जितने जो साथी थे, वो इतने बहादुर थे कि मैं आज भी उनके मदर से, उनकी फैमिली से, बच्चों से मैं टच में रहता हूँ। और सारे जो हमारे साथी हैं, उस इतनी क्लोज़ जॉइंट फैमिली है स्पेशल फोर्सेस की, कि हर साल जब हम मिलते हैं, तो हम उस परिवार को, उस माँ को, उन बच्चों को, या उस अ, वीर नारी को एहसास करवाते हैं कि जो आपका जो था, वो हमारा भी था। जो आपने खोया है, वो हमने भी खोया है, और हम आपके साथ हमेशा हैं, जब तक हम ज़िंदा हैं। सो दे आर लाइक नाउ आवर एक्सटेंडेड फैमिली, देयर फैमिली इज़ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसे 1-2 बार ऐसे हुए हैं कि जो साथी है, उसकी जान चली गई, और जब मैं बॉडी लेके गया, तो जो उनकी जो पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है। तो अब बताइए कि जो बच्चा आने वाला है, पैदा होने वाला है, वो कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने फादर की शक्ल भी नहीं देख पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा-सा इमोशनली टफ होती हैं। बाकी आई एम ऑलवेज़ प्राउड दैट मेरे साथियों ने बिल्कुल बहादुरी से वो लड़े, और मरने से पहले भी, मरते-मरते भी उन्होंने टेररिस्ट को मारा है। आमने-सामने भी मारा है, दूर से भी मारा है, और खून निकल रहा है, जान जा रही है, लेकिन जाने से पहले भी उन्होंने अपनी लास्ट गोली टेररिस्ट को ठोकी है। तो आई एम ऑलवेज़ प्राउड ऑफ देम। उनकी जाने का मेरे को गम नहीं है। मतलब उन्होंने अपना काम जो था, वो बहुत ही बहादुरी से किया, और कहते हैं ना, सेल्फलेसली वो लड़े, मुल्क के लिए, पलटन के लिए, टीम के लिए, और तिरंगे के लिए। लेकिन जो फैमिली जो पीछे है, थोड़ा-सा वो, जो मैंने आपको बताया, वो इमोशनली अभी भी, लाइक आई आई गो थ्रू दैट फेज़। ऑपरेशनली 1-2 जो मेरा पहला ऑपरेशन था, जब मैं कश्मीर गया था, सो वो मैं कभी भूल नहीं सकता कि मेरे टीम कमांडर थे कर्नल संग्राम सिंह सूर्य चक्र। नाउ ही इज़ नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल, लाइक अमेजिंग सोल्जर। ही वाज़ लाइक माय फर्स्ट मेंटर इन कश्मीर, एंड लेटर ऑन लाइक ही बिकेम माय एल्डर ब्रदर। मेंटरिंग कैसे होती है? मतलब स्पेशल लाइक फोर्सेस में? मेंटरिंग, जब कोई एक नया सोल्जर आता है, फील्ड में आता है, ऑपरेशन में जाता है, तो जो आपके सीनियर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे ऑपरेशन में, मतलब कि ऑन द स्पॉट कैसे आप डिसीजन लेते हो, और कैसे आप अपना मनोवर्स जो है उसको चेंज करते हो, ताकि आपकी जान बचे, आपके साथियों की जान बचे, और जो दुश्मन, जो टेररिस्ट है, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। सो क्योंकि उनका पहले का एक्सपीरियंस होता है, जब आप अपने ऐसे ऑपरेशंस कर रखे होते हैं, तो ये आपको लगभग थोड़ा एक आइडिया होता है कि ऐसे फेज़ में ऐसे-ऐसे होता है। और जब एक नया आदमी होता है, जिसने कभी वैसे आप टर्निंग में कितनी भी गोलियाँ चलाओ, लेकिन जब सामने टेररिस्ट होता है, और उसका एक अलग ही, कहना चाहिए, मज़ा, या अलग ही एक एक नशा, एक अलग ही
जोश या अलग ही एक अलग फीलिंग होती है कि सामने जब टेररिस्ट है, जब आपका उनके सामने राब्ता आमने सामने होता है, तो वो एक अलग है। तो जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन जो कर्नल संग्राम थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सनी चलेगा तो ऑपरेशन? मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल। मैंने कहा सर ज़िंदगी में मैंने टेररिस्ट सामने नहीं देखा अभी तक, देखना है मेरे को। तो बोला फिर देखना क्यों है, जब सामने होगा तो मारना भी है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल मारेंगे। तो हम 3 दिन का, वैसे 2 दिन का ऑपरेशन था, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई और हम उस टारगेट तक, जहाँ हमें पता था कि जहाँ हाइड आउट है टेररिस्ट का पाकिस्तान बॉर्डर पे, कि वहाँ पे हमें खबर मिली कि वहाँ पे उनका हाइड आउट है, वहाँ पे वो लोग हैं। तो हमें जहाँ 2 दिन में पहुँचना था वो हम नहीं पहुँच पाए, और जो गाइड था वो भी रास्ता भूल गया, क्योंकि बर्फ़ पड़ गई। तो सारे जो नेविगेशन के जो भी थे कि यहाँ पे ये रास्ता है, नाला है, वो सब बर्फ़ से ढक गए। तो हमें समझ में नहीं आया कि शायद हम सही जगह हैं, गलत हैं। लेकिन हम इतना आगे आ गए थे कि हमें फिर पता भी नहीं चल पा रहा था कि क्या बॉर्डर क्रॉस कर गए या इधर ही हैं अभी। फिर अचानक, मतलब सुबह जब मॉर्निंग में जब हम वापस आने का सोच रहे थे कि शायद रास्ता भूल गए हैं, तो अचानक हमें जंगल में एक जगह, मतलब आग, मतलब वो होता है ना धुआँ, दूर से धुआँ दिखा। तो जो एक जवान थे उन्होंने आगे बोला कि साहब उधर है ना धुआँ दिख रहा है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि इस जंगल में जहाँ पे मतलब कोई है ही नहीं, इतना दूर हम सिविलाइजेशन से आ गए हैं। जो नियरेस्ट जो गाँव थे वहाँ से भी हम कम से कम मतलब 30 किलोमीटर के आसपास बाहर जंगल में हैं। तो अगर यहाँ धुआँ है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पक्का ही टेरर हाइड आउट है। तो फिर हमने, हमारी टीम को सर ने 2 हिस्सों में, टुकड़ों में किया, और 2 हिस्सों में डिवाइड करके सर ने मेरे को कहा कि तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरा बडी रहेगा। तो मैंने, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन था, तो मैं सर के साथ चल रहा था। तो वो एक पहाड़ी के ऊपर जो उनका हाइड आउट था, तो मैं कर्नल संग्राम के साथ था। संग्राम सर की जो टीम थी, हम ऊपर से गए और एक नीचे हमने लगाया, एम्बुश लगाया यू शेप में, कि अगर ऊपर से भाग के आएगा तो नीचे फंसेगा। तो ऊपर गए तो हम धीमे-धीमे, जो नीचे वाली टीम थी वो तो फटाक से ही पहुँच गई, क्योंकि पहाड़ में उतरना आसान होता है, चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता। तो हम, और हमें दूर से मैनूवर करके जाना था ताकि उनको पता भी नहीं चले कि फ़ौज आ गई। तो हम डेढ़ 1 घंटा लगा हमें, और हम उनके हाइड आउट के पास पहुँच गए वहाँ पे। तो फिर एकदम जब नज़दीक आ गए तो ये समझिए कि मतलब 50 मीटर दूर उनका, जहाँ वो हाइड आउट है, वहाँ से अंदर उनकी आवाज़ आ रही थी, और कुछ पाकिस्तानी गाने से बज रहे थे, और वो कुछ खाना-वाना कुछ बना रहे थे अंदर। तो हमने अलग-अलग पेड़ों के नीचे, हमारे जो जो बडीज़ में हम सब लोग बैठ गए, और हम नीचे हमने रेडियो से मैसेज दिया कि अभी हम, जब हम करेंगे तो आपको बता देंगे, कि तब ध्यान रखना आपको कि ऊपर से तब नीचे रोल डाउन होगा उनका, वो नीचे की तरफ जाएँगे। मतलब आपका और एक आपके साथ एक साथी थे अलग, पेयर्स में जैसे बैठ हमारी के? जो टीम थी, टीम के 2 टुकड़े किए हमने। पहाड़ के ऊपर ढलान पे उनका हाइड आउट था, तो हमने टीम के 2 टुकड़े किए। टीम का आधा हिस्सा हमने पहाड़ के नीचे लगा दिया, कि अगर भाग के ऊपर से आएँगे तो आप में फँस जाएँगे वहाँ पे, है ना? एम्बुश कर देना आप। और दूसरी जो है, हमारी जो टीम है, आधी टीम, वो हम ऊपर से आएँगे, ताकि उनके ऊपर जब हम फायर करेंगे तो नीचे की तरफ भागेंगे, कोई चारा नहीं उनके पास। तो फिर हम ऊपर से धीमे-धीमे उनके जब नज़दीक पहुँच गए, तो हमें उनकी आवाज़ें सुनने लगी। और तब भी हमें पता नहीं था कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई लोकल आदमी कोई हो, लेकिन लोकल का हमें 99% तो ये था कि टेररिस्ट ही हैं। फिर अचानक देखा कि अंदर से 2-3 बंदे बाहर निकले, जिनके हथियार लटक रहा था कंधे पे, और वो बातें कर रहे थे। तो लेकिन आवाज़ ज़्यादा थी, तो इसका मतलब हमें था कि कम से कम शायद 8-10 लोग हैं अंदर। तो सर ने कहा कि थोड़ा वेट करते हैं, कि कम से कम बाहर 4-5 लोग तो आएँ, तब हम फायर खोलेंगे। तो अचानक एक एकदम बिल्कुल यंग, मे बी 19-20-21 साल का होगा लड़का, तो वो हथियार लेके वो नीचे पानी भरने के लिए नीचे गया। नीचे जा रहा था, तो 1-2 बंदों ने जो उसकी साइड में थे, उन्होंने कहा साहब क्या करें, नज़दीक आ रहा है, मतलब। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपकी तरफ नहीं आता तो फायर नहीं खोलना है, क्योंकि अपना एम है कि मैक्सिमम टेररिस्ट को मारना है, अदरवाइज़ अभी इस पे फायर कर दिया तो जो सरप्राइज़ है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो फिर वो बंदा पानी भर के उधर से आया। आते-आते तो मेरे साथ संग्राम सर खड़े थे, तो एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ था, उसके पीछे हम दोनों बैठे थे। तो मैं बैठा था, सर खड़े हो गए अचानक। खड़े होके वो पेड़ के साइड से बाहर निकले, और उन्होंने एक ज़ोर से सीटी मारी। ऐसे ज़ोर से सीटी मारी, तो सीटी मारते सर वापस पेड़ के पीछे आ गए। तो सीटी मारते ही जो बंदा था वो चारों तरफ एकदम रुका, उसने बाल्टी रखी, और उसने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आई। क्योंकि पहाड़ था, तो पहाड़ में बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन जो झरना होता है, बहता पानी गिरता, उससे वो बाल्टी भर के लेके आ रहा था। तो उसने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आई, तो वो मतलब चारों तरफ घूमा, उसको समझ नहीं आया कि कहाँ है। फिर उसने वापस बाल्टी उठाई और वो चल पड़ा। वो जब दोबारा चला, तो सर फिर पीछे, संग्राम सर पीछे फिर साइड में हुए, उन्होंने फिर ज़ोर से एक बार सीटी मारी, और आवाज़ ही "ओए" ऐसे किया, और फिर वापस पेड़ के पीछे आ गए। पेड़ के पीछे आ गए, तो वो जो आवाज़ दी उन्होंने, तो वो जो शायद गेट के ऊपर भी 2 बंदे थे, उनको भी थोड़ा-सा लगा कि शायद कोई और किसी आदमी की आवाज़ है। तो वो भी अंदर से 2 बंदे इतने में बाहर निकले, और ये बंदा जो वहाँ जो जा रहा था साइड में, ये अचानक हमारी तरफ मुड़ गया। इसको पता नहीं था कि हम पेड़ के पीछे हैं, लेकिन ये हमारी तरफ मुड़ गया। तो मतलब वो जस्ट थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी, अदरवाइज़ तो वो शायद, मेरे को लगता है कि शायद 10 सेकंड भी नहीं लगते वो नज़दीक आ जाता। लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई थी, उसके पैर बर्फ़ में धँस रहे थे। तो सर ने मेरे को रेडियो सेट पे भी और मेरे को पैर से ऐसे टच करके कहा कि सनी आ रहा है, नाउ यू फायर। मतलब कि आपने कहा नहीं देखा, ये देखो सामने हथियार लेके आ रहा है, मतलब। तो मैं जब तक ऐसे तैयार होता, तो मेरा जो एके था वो सिंगल शॉट की जगह बर्स्ट पे हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि उस समय ध्यान में नहीं रहा मेरे को, और वो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, काफ़ी चीज़ें, फर्स्ट ऑपरेशन था मेरा लाइफ का। तो अचानक वो बंदा जब आते-आते बिल्कुल जब सामने आया, तो सर ने कहा फायर। तो जो ही सर ने बोला फायर, तो उस बंदे को भी सुन गया। तो
उस बंदे ने ऐसे मेरे मतलब हम आमने सामने से हो गए, जस्ट ये समझिए कि मतलब 15 मीटर 20 मीटर दूर था, लेकिन हम पेड़ के पीछे थे। तो उसको मेरा साइड साइड दिख गई, मेरी यूनिफॉर्म दिख गई कि बंदा है। तो उसने अपना ऐसे हथियार उठाया। तो इतने में मैंने हथियार उठा के मैंने जब फायर किया तो वो एक की जगह सारी गोलियां सब निकल गई बाहर। तो उसके कुछ नीचे से निकलती है, बाकी कुछ ऊपर निकल गई। और मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी गोलियां क्यों नहीं चल रही, क्योंकि जितनी गोलियां थी वो एक बर्स्ट में निकल चुकी थी सारी की सारी। और उसी वक्त गेट के ऊपर जो 2 बंदे खड़े थे, तो फिर हमारी जो टीम थी उसने उन पे फायर किया, तो उनको दोनों को गेट पे गिरा दिया। बाकी 2-3 बंदे जो थे नीचे की तरफ भागे, वहाँ नीचे फंस गए। तो मतलब लेकिन जब फर्स्ट ये बंदा गिरा नीचे, तो फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड मेरे को ऐसा लगा कि फक मैन, तू डॉक्टर है यार, तेरा काम लोगों को बचाना है, और तूने मतलब यू लिटरली किल ए मैन। मतलब लाइक फर्स्ट 20 सेकेंड आई रियलाइज ऐसे। और तब मैं मेरे हथियार के साथ भी स्ट्रगल कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आया कि गोली क्यों नहीं चल रही है। बाद में मेरे को ध्यान में आया कि सारी निकली, तो फिर मैंने दूसरी मैगजीन निकाल के लगाई। लेकिन मतलब मैंने शायद दो बार सोचा हुआ ऐसा कि मेरे को अटपटा लगा, मतलब पहले पहले शायद 10-12 सेकंड। लेकिन तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ, मतलब, और वो रियलाइजेशन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रियलाइजेशन था, और वो अभी भी मेरे साथ है, कि हथियार तो इसने उठा रखा था ना, हथियार इसने उठा रखा था, और मेरी तरफ पहले हथियार इसने कर रखा था। और ये तो आतंकवादी है, ये पाकिस्तान से आया हुआ है यहाँ पे, ये हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए लगा हुआ है, ये मेरे देश को ख़त्म करना चाहता है, ये मेरे कश्मीर की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनका रेप करता है, ये बच्चों को मारता है, सोडोमाइज़ करता है। और मुझे ऐसा क्या गम लग रहा है भाई कि मैंने आदमी को मार दिया। ये ये आपका आदमी थोड़ा ना था ये। आपका धर्म है ये। ये तो मेरा धर्म है। और मतलब मैंने गलत क्या किया है? मैंने बिल्कुल सही किया है। और उसी वक्त जो संग्राम सर थे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा कि जो तू सोच रहा है ठीक सोच रहा है, जबकि मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने बाद में मेरी बात हुई उनसे कि मैंने कहा सर आपको क्या मालूम? बोला ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। वी आर ह्यूमन बींग, ये हमारी परवरिश है, हिंदुस्तान में हर घर में परवरिश है, ये हमारी सभ्यता है कि हम बेगुनाह को छूते नहीं हैं। लेकिन वो जो मेरा रियलाइजेशन हुआ कि मतलब कि नहीं, कोई भी आतंकवादी है, उसको मारना हमारा धर्म है, उसमें वो आदमी है ही नहीं वो। और मरने के बाद में फिर वो आदमी है, क्योंकि फिर उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए वो आया था वो मेरे देश के खिलाफ है, और जिसके लिए मेरा एग्जिस्टेंस है उसके वो खिलाफ है। तो फिर मुझे कोई मतलब गम नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ। वो मेरा मतलब वो जो 10-12 सेकंड का है, वो एक बड़ा सवाल मेरे जहन में आया। और लोग बोलते हैं कि डर नहीं लगता, है ना? बोलते हैं लोग डर नहीं लगता, और झूठ बोलते हैं लोग। ये जो ये बोलता है उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, और कि कभी लगा ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है। डर लगना लाजमी है, लगना चाहिए। फिर डर को ओवर पावर कैसे करते हैं, वो बहादुरी है। और स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट। एब्सोल्युटली। और जो स्पेशल फोर्सेज जो माइंडसेट है, वो आपको कंटिन्यूअस इम्पॉसिबल और डर से लड़ना सिखाता है। जो इम्पॉसिबल है वो, और जो डर को कैसे ओवर पावर करना है, उससे लड़ना सिखाता है। अनसर्टेनिटी होती है, उसमें थोड़ा फियर होता है, और वो फियर जरूरी है। द मोमेंट आप में थोड़ा सा फियर है, आप अलर्ट रहते हैं, आपके जो सारे सेंसेस हैं वो इतने एक्टिव होते हैं, वो सुपर फास्ट काम करते हैं। वो आपको, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपके साथियों की सुरक्षा करते हैं, और टाइमली आपको बेस्ट या बेटर जजमेंट लेने के लिए आपको बाध्य कर देते हैं वो। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए और आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं होगा, गोली आ रही है, बकवास। गोली पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जो सामने आएगा उसको लेके जाएगी, चाहे रणवीर हो, चाहे मैं हूं, चाहे हाफिज सईद हो, कोई भी हो, जो सामने आएगा उसको वो अपने साथ लेके जाएगी। बात खत्म, इट्स ओवर। आपको कभी लगी है गोली? और गोली नहीं, एक स्प्लिंटर लगा था पैर में, मतलब एक ऑपरेशन था जिसके अंदर ये घुस गया था इसमें, यहाँ पे। जिन लोगों को स्प्लिंटर शब्द नहीं पता क्या होता है सर? स्प्लिंटर मतलब उन्होंने ग्रेनेड फेंका था। एक ऑपरेशन था जिसके अंदर मतलब बहुत ही और ज़िंदगी का ऐसा ऑपरेशन है जिसने जिसने मतलब मेरे को ये एहसास करवा दिया कि ये जो लाइफ जी रहे हैं सेकंड लाइफ है ये अभी। मतलब इसलिए मैंने लाइफ में कभी खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया कि आगे क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं होगा तो हम उसको अच्छा कर देंगे उसके बाद में। मतलब उस ऑपरेशन ने पूरी ज़िंदगी को इधर से उठा के उधर रख दिया।